अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लाइन से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारे दोस्तों का ना जो मुसलसल 2-3 साल से एक ही सवाल आ रहा है कि जानवर को किस एज में हम क्रॉस कराएं। सबसे पहले जब हमने पाकिस्तान में काम शुरू किया था ना, तो उस वक्त जानवर की 8 दांत पे क्रॉसिंग ली थी 90 kg वज़न के ऊपर। तकरीबन 2 साल के अंदर हमने जानवर का जो है ना ये 75 kg से लेके 80 kg तक वज़न गेन किया। तीसरे साल में हमें जो है वो 10 kg वज़न मिला। इसमें जानवर की उम्र का अमल दखल नहीं होता। तजर्बा कर करके मुसलसल जो तजर्बे से बात सीखी है। अच्छा, इसमें 2-3 और भी सवाल हैं आप दोस्तों के। एक तो जानवर बहुत मोटा हो जाए तो वो क्रॉसिंग नहीं ठहरता नहीं, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में जितनी मोटी बकरी हमने की है आज तक किसी ने उतनी मोटी बकरी नहीं की, और जितने बच्चे हमने पैदा करा लिए आज तक उतने बच्चे भी किसी उतनी मोटी बकरी से नहीं हुए। इस वक्त भी आप सोशल मीडिया पे चेक कर लें यूट्यूब के ऊपर, तो आपको वाज़ेह हमारी ये शहादत मिलेगी। तो इन 4-5 सालों के अंदर जो हमने सीखा है ना कि जानवर को किस एज में क्रॉस कराना चाहिए या वज़न पे क्रॉस कराना चाहिए। पहले तो ये आप अपने जहन से निकाल दें कि अभी मोटा जानवर होगा तो बच्चे नहीं देगा। तो ये आप जानवर देख लें अल्लाह के फजल से, वो आप जानवर चेक कर लें, ठीक हो गया। ठीक 4 माह के अंदर अंदर 4 से 5 माह के अंदर अंदर आपको ये प्रेग्नेंट हम दिखाएंगे, ठीक होगा। और 6 माह के अंदर अंदर 1 महीने के बाद इनके अंदर ब्रीडर आएगा। 6 माह के अंदर अंदर हम आपको इनको साथ बच्चों के साथ दिखाएंगे। कि अगर आपके जहन में ये सवाल होगा कि जानवर क्रॉसिंग मोटा हो जाए तो कंसीव नहीं करता, क्रॉस नहीं होता, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। ये अपने जहन से निकाल, ठीक हो गया। इस ब्रीड के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका ओरिजिनल वेट है जो है ना वो 120 kg तक जाता है जवान अच्छे जानवर का। अच्छा, आ जाए अब हम अपने टॉपिक की तरफ कि अल्लाह के फजल से जब हमने जानवर को सेहतमंद जानवर किया फिर उससे बच्चे पैदा कराए, तो जो हमने 3 साल में काम किया वो हमारा काम जो है ना वो 2 साल में होना शुरू हो गया। फिर जब उन्होंने बच्चे दिए फिर वही काम अब 1.5 साल के अंदर होना शुरू हो गया। ये आप जानवर चेक कर लें, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाता है। ये 2 दांत जानवर है और अल्लाह के फजल से ये 1 महीने के बाद क्रॉस हो जाएगा। ये भी साथ 2 दांत जानवर है। ये भी 1 महीने के अंदर अंदर क्रॉस हो जाएगा। इस वक्त इनका जो बॉडी स्कोर है वो 70 kg के करीब है। ये भी मैं आपको जानवर चेक करा देता हूँ। ये जानवर अल्लाह के फजल से हमने 2 दांत पे क्रॉस कराया था, ठीक हो गया। तो ये जानवर चेक कर लें, इनका बॉडी स्कोर माशाल्लाह चेक कर लें। ये भी जानवर आप चेक कर लें। अच्छा, आपके जहन में ये ख्याल आया कि अगर हम छोटी एज में जानवर क्रॉस करा देंगे ना तो शायद वो अपना वज़न लूज़ कर जाएँ, वज़न कम कर जाएँ, ये मामला है। तो ये कतई नहीं है बात, ठीक हो गया। लिहाजा जब भी आप अपने क्रॉसिंग ना कराने का मकसद क्या है कि जानवर को मेन आपको मैं टॉपिक समझा दूँ बात कि क्रॉसिंग ना कराने का जो मकसद है ना वो ये है कि हमारा जानवर जो है ना ये सेहतमंद रहेगा, बच्चे नहीं पैदा करेगा, दूध भी नहीं देगा तो सेहतमंद रहेगा, तो ये ग्रोथ करेगा। अगर आपने एक जानवर को 3 साल ब्रेक किया, उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखा, उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने एक जानवर की सेहत का ख्याल रखा, उसका ये जो बॉडी स्कोर है वो ऐसे रहेगा, उसकी हड्डी कोई नज़र नहीं आएगी, तो आप उसको किसी भी वक्त क्रॉस करा सकते हैं। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से 3 साल तक अपनी हाइट नहीं रोकेगा। जो उसकी ओरिजिनल जेनेटिक्स हैं, जो उसके वालिदैन हैं, उनके मुताबिक वो आपका कद काठ हर शय अपनी बराबर कर देगा। कई बार दोस्तों के साथ ऐसा भी मामला हुआ है कि 6 माह के अंदर जो पट्ठ है ना वो क्रॉस हो जाती है लेकिन अपनी माँ का दूध पीती रहती है। वो
1 साल के अंदर अंदर बच्चे भी पैदा कर देती है और अपने वालिदैन जितना कद काट भी कर लेती है, और 3 साल के अंदर वो सबसे शानदार और अच्छी बकरी बन जाती है। इसमें जो बकरी का जो मेन कानून है ना कि ये वाली हड्डियाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। आप उसको 2 दांत पे क्रॉस करा लें, ठीक है, वो बच्चे पैदा कर ले, वो दूध दे, लेकिन ये वाली हड्डियाँ ना नज़र आए, वो किसी भी सूरत हाइट नहीं रोकेगी। अगर आप उसको 6 दांत पे क्रॉस करा रहे हैं लेकिन उसकी ये हड्डियाँ आपको पिछले 2 साल से कवर नहीं हो रही, तो वो कभी भी अपनी हाइट कद नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, जब आपने जी इसकी हड्डियाँ कवर करके रखनी है तो आप इसको 2 दांत पे भी क्रॉस करा सकते हैं, ठीक होगा। जानवर की हाइट जो है ना वो बड़ी शानदार, आपके जो बड़े जानवर हैं उनके बराबर उसकी हाइट हो जाएगी। लिहाजा जो दोस्त ये सोचते हैं कि हम जानवर को 1.5 साल के बाद क्रॉस कराएँ, 2 साल के बाद क्रॉस कराएँ, कैसे क्रॉस करें, जो अच्छा शानदार जानवर है ना ये 1 साल के अंदर अंदर आपसे 60 से 70 किलो वजन पे आसानी से चला जाता है। जब आप उसकी ये हड्डी खाली नहीं होने देंगे, ये बच्चे भी पैदा कर लेते अल्लाह के फजल से, हमारे जानवर की हम हड्डियाँ नहीं खाली होने देते, ठीक है। यही मेन एक कामयाबी है, ये एक मेन बकरी फार्मिंग का बुनियादी असूल है। इसके अलावा आप जितनी मर्जी अच्छी ब्रीड रख लें, जब तक वो सेहतमंद नहीं होगी उस वक्त तक वो अपनी ना वो प्रोडक्शन देगी ना वो उस हिसाब से ग्रोथ करेगी। जब वो सेहतमंद हो जाएगी तो अल्लाह के फजल से वो प्रोडक्शन भी देगी और ग्रोथ भी बड़ी शानदार करेगी। ये देख लें, ये जानवर आपको हमने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया था, पिछले साल हमने इसको 2 दांत पे ही क्रॉस कराया था, ठीक हो गया। तो आज अल्लाह के फजल से इसकी हाइट का हर चीज़ आप चेक कर लें, इसका बॉडी स्कोर चेक कर लें। तो लिहाजा अगर आपके जहन में ये चीज़ आ रही है ना कि शायद जानवर को हम ज़्यादा टाइम देंगे, इस एज पे जाके क्रॉस कराएंगे, जो मेरे तजर्बे से बात गुजरी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो उसकी हाइट कद अच्छा हो जाएगा। तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके अंदर वजह क्या है कि वो दूध भी नहीं देगा, बच्चे भी नहीं देगा, ठीक हो, और उसकी जो हड्डियों का स्कोर है वो बराबर रहेगा, उसका जिस्म पूरा मांस से गुद्या रहेगा, तो आपका जानवर जो है ना वो हाइट कद आसानी से कर लेगा। अगर यही कानून आप प्रेगनेंसी में उसके ऊपर फॉलो रखें, उसकी हड्डियों को कवर रखें, उसकी सेहत को बरकरार रखें, तो आप उससे प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, उसका हाइट कद भी आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। तो लिहाजा बकरी के अंदर जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जानवर को किस एज पे क्रॉस कराएं या किस वज़न पे क्रॉस कराएं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है वज़न, ठीक होगा। जब आप अच्छी बकरी का शौक़ करते हैं, बड़ी हाइट वाली बकरी रखना चाहते हैं, तो किसी भी वक्त आप उसको क्रॉस कराएं तो 70 kg से कम उसको क्रॉस ना कराएं, ठीक है। ये वज़न आप 1.5 साल के अंदर 2 दांत में 14 से 15 माह के अंदर आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप उसको कमज़ोर रखेंगे, उसकी खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप उसका 2 साल भी इंतज़ार कर लें तो वो मज़ा नहीं बनेगा। हमेशा आपका वही जानवर आप की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं जाएगा जिसका बॉडी स्कोर जो है ना वो कम होगा 4.5 पॉइंट से, ठीक हो गया। जिसका बॉडी स्कोर आप 3 माह से लेके, ठीक है, आने वाले 1 साल तक बराबर रखेंगे, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, वो अपनी जो ब्रीड है इससे भी अच्छा और शानदार तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जो बच्चे पैदा करेगा उनकी स्पीड भी अपने वालिदैन से तकरीबन 10% आगे की होगी। जितनी बकरी की जो सेहत का कानून है ना वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी बॉडी है। जितना आप इसकी बॉडी का ख्याल रखेंगे, जी आपको दूध दे या ना दे, ठीक होगा, लेकिन आप इसकी बॉडी डाउन होने ना दें, बॉडी कम होने ना दें, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों के पास बकरी जो है ना आखिरी मंथ में कमज़ोर होना शुरू होती है, फिर दूध में आके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिससे उनकी हाफ प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है और आर्डर के मसाइल भी बनते हैं। जब आप उसको खुराक बेहतर करेंगे और उसके मुताबिक ही खुराक देंगे तो अल्लाह के फजल से आपका जो जानवर है ना ये बिल्कुल शानदार ग्रोथ करेगा। तो लिहाजा आज के हमारे टॉपिक का मकसद था कि किस एज में या किस वज़न पे क्रॉस होना चाहिए। तो 70 kg के जानवर को आप क्रॉस कराएं और इसका बॉडी स्कोर ख़त्म होने से बचाएं, ठीक हो, तो कभी भी आपको बकरी फार्मिंग में नाकामी नहीं मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी देखेगा वो आपके जानवरों की तारीफ़ ही करेगा। जब तक आप जानवर को सेहतमंद नहीं रखेंगे तो आप वो मकसद नहीं उनसे हासिल कर सकते। तो सेहत का सिर्फ एक ही राज है कि अच्छी खुराक जानवर। हमारा जो जानवर है इसको हम आपके सामने किसी भी वक्त आप विज़िट करके चेक कर सकते हैं कि हम इनको क्या खुराक देते हैं, कैसे देते हैं।
और क्या तरीक़ाकार है। और कई दफ़ा हम बता भी चुके हैं कि ये तरीक़ाकार से हम इनकी केयर करते हैं और ऐसे हम खुराक देते हैं। अब जो काम हम 3 साल में करते थे वो अल्लाह के फजल से 14 माह के अंदर होना शुरू हो गया है। और नेक्स्ट जो टाइम आएगा इसमें 1 साल के अंदर अंदर जो 4 माह ये भी फ़र्क हो जाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और जो जानवर से बच्चे लेने का टाइमिंग है, हमारी कोशिश होती है कि फरवरी और मार्च में हमारा जानवर बच्चे पैदा करे। ठीक हो गया। फरवरी, मार्च और अप्रैल ये बड़ा अच्छा मौसम होता है। 1 माह के बाद हमारा बकरा जो है ना वो बकरियों में आ जाएगा। तो अल्लाह के फजल से मार्च में हमारे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। और साल में सिर्फ एक ही दफ़ा हम बच्चे लेते हैं, बाकी हम दूध लेते हैं। ठीक होगा। ये अपने अपने जहन की बात होती है कि कुछ लोगों को दूध की अहमियत का पता है, कुछ लोगों को बच्चों का पता है कि हमें बच्चे ज़्यादा फ़ायदा देंगे या दूध ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो हमें तो दूध का पता है कि दूध जो है ना ये बकरी के बच्चों से ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको ज़्यादा प्रॉफिट वक्त बनाएगा। 40 साल की एज से लेकर 70 साल तक जो आपकी बॉडी में चेंजिंग आती है ना, अगर आप बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं ना तो वो बॉडी की कमज़ोरियाँ वो चेंजिंग नहीं आएगी अल्लाह के फजल से। मिसाल के तौर पे इस एज में 3 बीमारियाँ हैवी होती हैं, हेपेटाइटिस सी और इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। बकरी के दूध में ये ताकत है कि आप कई दफ़ा मरीज़ों को लेके जाएंगे अच्छे डॉक्टर के पास या अच्छे तबीब के पास, तो वो यही बताएंगे कि इनको ये दवा बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। फिर इससे आगे आप आ जाएं कि बालों का सफ़ेद होना। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएं कि जोड़ों में दर्द होना। ठीक है। घुटनों में दर्द होना, चेहरे पर झुर्रियों का आ जाना। ठीक है। ये तीनों चीज़ें बकरी के दूध में अल्लाह ने इतनी पावर रखी है, इसमें ऐसा प्रोटीन और मिनरल मौजूद हैं कि ये तीनों चीज़ें नहीं होने देता। आप जो बकरी चारने वाले हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। तो इस अहमियत से हम दूध को मद्देनज़र रखते हैं कि दूध की अहमियत ज़्यादा है। तो लिहाजा जिन दोस्तों का ये सवाल था कि हम अपने जानवर को क्रॉस करा लें, किस एज पे क्रॉस करें, मोटा जानवर हमारे पास बच्चे पैदा करेगा कि नहीं करेगा। ठीक होगा। जब तक ये अपने वज़न से ऊपर नहीं जाएगा तो ये कैसे बच्चे नहीं पैदा करेगा। इसका जो असल वेट है उस पर आएगा तो ये अल्लाह के फजल से आपको प्रोटेक्शन भी डबल देगा। तो जब आप इसको 80 kg पे क्रॉस करेंगे ये ऑटोमेटिकली 120 kg पे जाके आपको बच्चे देगा। ठीक हो गया। जब 120 kg पे आपको बच्चे मिलेंगे, इससे आपका बच्चा भी शानदार होगा। आज तक आपको ये बात किसी ने बताई कि बकरी का वेट क्या हो तो और बच्चे का वेट क्या आएगा। तो ये यूट्यूब पे बातें तो बहुत करते हैं, तो अभी पता चलेगा ये कौन बताता है कि आपको किस वेट की बकरी हो तो इस वेट का बच्चा आएगा। ठीक है। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस वेट की बकरी आपके पास है तो इतने इतने वेट के वो बच्चे पैदा करेगी। और जितने ज़्यादा शानदार अच्छे सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे उतनी आपकी कामयाबी होगी। जो माँ के पेट से सेहतमंद पैदा हुआ उसे दुनिया की कोई ताकत भी कमज़ोर नहीं कर सकती। जैसे कि आप देख लें कि माँ के पेट से कोई भी मसला बन जाए, कोई नबीना पैदा हो जाए, कोई बहरा पैदा हो जाए, तो उसको दुनिया की कोई ताकत भी सुनाई नहीं दे सकती, बिनाई नहीं दे सकती। तो लिहाजा अगर आप के जानवर का वेट मादा का अच्छा है तो आपका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। ठीक होगा। और आपको दूध की प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगी। बकरी जो है एक ऐसी मशीन है, जब तक आप इसकी बॉडी को गोश्त के साथ रखते हैं, हड्डियाँ नहीं होने देते, उस वक्त तक आपको दूध ही दूध मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई दूसरी चीज़ जो है ना वो इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जब आप इसकी हड्डियों को खाली कर देते हैं फिर आपको बीमारियाँ मिलेंगी। ठीक होगा। और कई तरह के मसाइल मिलेंगे। ठीक है। जब खाली जावे किसी ने आके तो अपना डेरा डालना ही है ना। तो लिहाजा जब भी आप अपने जानवर को क्रॉसिंग में लेके आएँ तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये फ्लैशिंग का जो मौका था कि हमने पहले आपको बताया कि जानवर की डिवर्मिंग करें 2 माह पहले, फिर उसके बाद अपने जानवर को सेलिवेट का इंजेक्शन लगाएं, साथ उसकी आप अच्छी खुराक कर दें। ठीक हो गया। जिनके जानवर ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनको 2 महीने इनकी तैयारी करनी पड़ती है। जिनके जानवर सेहतमंद होते हैं उनके लिए 1 महीना ही काफ़ी होता है। और उसके बाद आज का जो फिर आप इसके अंदर जो मिनरल वगैरह, विटामिन, कॉपर, क्वाड, ये तमाम चीज़ों की जो कमी है, डेफिशिएंसी, इसको आप पूरा कर लें तो अल्लाह के फजल से आपका जितना भी जानवर होगा वो सारा शानदार होगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। अच्छी ग्रोथ के साथ साथ आपकी कई बीमारियां और कई मसाइल जो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी मेडिसिन घर पर ही एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, इसमें कई दोस्तों का ये भी होता है कि हम किस तरह की खुराक इस्तेमाल करें, क्या फीड इस्तेमाल करें, हमें क्या करना चाहिए। ये 1 महीने के अंदर अंदर हमारी जो नेक्स्ट आएगी ना वो मैं आपको खुराक का भी सारा शेड्यूल बताऊँगा कि आपने 1 महीना भी जो रहता है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें देनी है और कैसे देनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।